हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो टाटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। यस, टाइटल में तो वैसे ही आप लोगों ने देख ही लिया है। हम लोग बात करने वाले टाटा मोटर के बारे में एंड टाटा पावर के बारे में। यस, दोनों कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैं आपके सामने यहाँ पे ज़रूर रखना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें आपको बिजनेस लेवल की सीखने को भी मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टाटा मोटर्स के साथ। सो टाटा मोटर आप देख सकते हो, लगातार इनका मोटर हम लोग को डाउन ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब लगातार स्टॉक नीचे ही यहाँ पे जा रहा है। लगभग कंपनी ने जो हायर लेवल बनाया था 52 वीक हाई 1179 का बनाया था, एंड राइट नाउ कंपनी ट्रेडेड समवेयर अराउंड 850। सो 850 एंड 1179 अगर मैं थोड़ा कैलकुलेट कर लूँ तो लगभग स्टॉक हम लोगों को 28% डाउन देखने को मिल रहा है टॉप लेवल से। ठीक है, सो डेफिनेटली अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड टाटा मोटर अगर देखा गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 व्हीलर में नंबर 1 पोजीशन पे फिलहाल तो करंटली यहाँ पे चल रहा है। मार्केट शेयर भी इन्हीं के पास है। ठीक है, एकदम लॉन्ग टर्म की बात करें 10 साल 15-20 साल, क्या ये अपने पोजीशन को रिटेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। सो टाटा मोटर की बात करें तो काफ़ी सवाल यहाँ पे आते ही रहते हैं, और आज के दिन भी यहाँ पे आए हुए हैं। आज के दिन मतलब कैसे, तो पुराने वीडियोस होते हैं उसके ऊपर कमेंट आ ही जाते, सर टाटा मोटर को क्या हो गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, ये सिर्फ टाटा मोटर में नहीं हो रहा है दोस्तों। ये जो गिरावट आप लोगों को देखने को मिल रही है ये इंटायर ऑटो इंडस्ट्री में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली ये एक रिपोर्ट, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था। 26 अगस्त को ये रिपोर्ट निकली थी, फाड़ा ने ये रिपोर्ट निकाली थी। ठीक है, ये जो ऑटो सेक्टर का जो हेड हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो उस फेडरेशन ने यहाँ पे बताया था कि कैसे ऑटो कंपनीज के जो पैसेंजर व्हीकल है उनकी इन्वेंट्री रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बढ़ती जा रही है। अच्छी बात नहीं, इन्वेंट्री बढ़नी है मतलब स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है भाई गोडाउन में। आप ऐसा भी समझ सकते हो, पहले 10 गाड़ियाँ थी, फिर 100 गाड़ियाँ हो गए, अभी 200 हो रही है। मतलब बढ़ रहा है, मतलब क्या है भाई, माल बिक नहीं रहा है। ठीक है, एंड इसीलिए उन्होंने बीच में ये तक कह दिया था आरबीआई को कि भाई थोड़ा सा ध्यान दे दो, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि डीलर लोग यहाँ पे फंडिंग लेते ही जा रहे हैं करके, एंड बाद में बैंक के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है करके। ठीक है, क्योंकि फिलहाल जो सिचुएशन देखने को यहाँ पे मिल रही है, उन्होंने रिपोर्ट सामने रखी हुई थी कि यूजुअली अगर हम लोग बात करें तो जो इन्वेंट्री रहती थी 30 डेज के आसपास रहती है किसी भी डीलर की, अगर हम लोग बात करें। एंड इस वक्त क्या हो रहा है, 30 डेज को क्रॉस करके राइट नाउ इट्स समवेयर अराउंड 67 से लेके 72 डेज, मोर देन डबल। आप देख सकते हैं इन्वेंट्री यहाँ पे बढ़ चुकी है, इतना इन्वेंट्री आ चुका है उनके पास। ठीक है, तो डीलर को काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है अभी प्रॉफिट बनाने के लिए। तो इसलिए फाड़ा ने ये भी कहा था कि आरबीआई को कि भाई थोड़ा बैंक्स के ऊपर थोड़ा सा लगाम लगा दो डीलर फिनेंसिंग से रिलेटेड, बिकॉज अगर यहाँ पे इशू देखने को मिल रहा है तो कल फाइनेंस के ऊपर भी अगर दिक्कतें हो गया तो आपको पता ही है फाइनेंस सेक्टर को संभालना पड़ता है करके, क्योंकि ये जो हेड बॉडीज होते हैं उनका काम यही होता है। सो फाड़ा ने यही बताया था। फाड़ा का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। सो उन्होंने यहाँ पे बताया था कितना, लगभग 70,000 करोड़ पैसेंजर व्हीकल की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ठीक है, डीलर्स के पास टोटल मिलाकर देखे तो। ठीक है, जो भी पॉइंट्स मैंने बोले भाई आप देख सकते हो, ये सारे खुद फाड़ा ने यहाँ पे बोल के रखे हुए थे। कितना, 70,000 करोड़ की गाड़ियाँ अभी भी अनसोल्ड हम लोग को देखने को मिल रही है। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा डेली डेटा के हिसाब से, तो ये दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल रही है। काफ़ी सारे डीलर्स ने, जो गाड़ी बेचने वाले डीलर्स हैं, उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखा था कि ये जो आने वाले समय में फेस्टिवल सीजन जब स्टार्ट यहाँ पे होगा तब शायद से कुछ राहत यहाँ पे मिल सकती है करके। अभी ये देखने वाली बात होगी कि एग्जैक्टली क्या होता है करके। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये जो अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ टाटा मोटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है। ये इंटायर ऑटो इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी ऑटो में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, 1.5% के करीब। ठीक है, और जितने भी ऑटो से रिलेटेड कंपनीज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उनमें मैक्सिमम हम लोग को दबाव ही देखने को यहाँ पे मिला था, जो कि आप चेक यहाँ पे कर सकते हो। सो डेफिनेटली टाटा मोटर को अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो ये कौन सी गाड़ी है, मतलब ये कौन सी कंपनी, ये 4 व्हीलर वाली पैसेंजर व्हीकल वाली कंपनी है। तो इसका कंपैरिजन हमेशा सूटेबल होता है मारुति के साथ। एंड मारुति की अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग को नंबर्स भी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो मारुति 4.25% के आसपास डाउन देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड कंपनी के नंबर आप देख सकते हो दोस्तों, टॉप लाइन 37,339 करोड़, जो कि इस साल कितना है, मतलब सेम क्वार्टर में 37,449 करोड़, मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्लैट। और पिछले क्वार्टर की बात करें 35 था, 37 था, चलो ये तो ठीक ही है। बट खर्चे की बात करें तो खर्चा मैसिवली यहाँ पे बढ़ा है, इसीलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,312 करोड़ से घट के
5,000 करोड़ से नीचे जा चुका है और 3 महीने पहले का जो जून क्वार्टर था तभी 5107 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो अभी 5,000 के नीचे जा चुका है। ये हम मारुति की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये टाटा मोटर की बात नहीं हो रही। टाटा मोटर के नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग माइट भी 8 नवंबर को देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड फाइनल प्रॉफिट की भी अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 3786 से 3102 हो गया, 3760 से 3102 हो गया। मारुति का जो 3 डिजिट में ईपीएस चलता था वो 2 डिजिट में आ गया। मतलब क्या है दोस्तों कि यस, ये जो प्रॉब्लम है कि गाड़ियाँ यहाँ पे बिक नहीं रही है, दिस इज नॉट ओनली बिलोंग्स टू ओनली मतलब टाटा मोटर, ठीक है। ये एंटायर ऑटो इंडस्ट्री में हम लोग को ये दिक्कत फिलहाल तो देखने को मिल रहा है और मारुति ने भी ये प्रूव करके दिखा दिया है कि उनकी भी शायद से इतना अच्छा खासा बिजनेस नहीं हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं भाई कि कंपनी के ऊपर ताला लग गया करके, नहीं, स्लो डाउन ये चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट मैंने इसके पहले भी आप लोगों को नोट करवाया था। अभी जिन्होंने नोट किया होगा, जो सीखने में इंटरेस्ट रहते हैं, ठीक है, उनको ये बात समझ में यहाँ पे आई होगी। मतलब कैसा, देखिए एकदम ही लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कंपनियां अच्छा करती रहती है, बट बीच में शॉर्ट रेंज वाले जो होते हैं उनको ये पॉइंट मैंने बोला था, सिखाया था, ठीक है। तो जिन्होंने ध्यान दिया होगा तो उनको पता होगा कैसे। तो एक वीडियो भी मैंने बीच में बनाया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि आने वाले समय में ये जो ऑटो कंपनीज है, ठीक है, एंड खास करके अगर हम बात करें टाटा मोटर, थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है भाई, ये गिरने के चांसेस ज़्यादा है करके, ठीक है। रिसेंटली बनाया था, अभी ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे नहीं हुआ है, 1.5-2 महीने पहले ही बनाया था। ऐसा क्यों, उस वीडियो में भी मैंने लॉजिक वो क्लियर किया था, आपको याद होगा, ठीक है, कि टाटा मोटर क्या कर रहा था, लगातार डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट दे रहा था, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर अपने बिजनेस को, ठीक है, चलाने के लिए आपको सामने वाले कस्टमर को लगातार इंप्रेस करना पड़ रहा है, सर ले लो ना, सर ले लो ना, डिस्काउंट ले लो सर, 10 लाख की गाड़ी सर ले लो, चलो आपके लिए 9,500, चलो 10 लाख की गाड़ी 9.5 लाख, ठीक है, 9.5 लाख नहीं, चलो 9 लाख में डन। मतलब क्या है कि आप समझ रहे हो कि यहाँ पे टाटा मोटर कंपनी गिड़गिड़ा रही है भाई, ले लो करके। क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ियाँ बिक नहीं रही है। अगेन कह रहा हूँ, ये सिर्फ टाटा मोटर तक सीमित नहीं है, ये पुराने टाइम पे जब ये चीज़ें हुई थी, ठीक है, उन्होंने लगातार डिस्काउंट दिए थे, आपको याद होगा, वीडियो भी अभी भी पड़ा होगा, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। तो तभी आपको बताया था कि जब भी किसी कंपनी को बिजनेस करने में, ठीक है, सामने वाले को बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है कि कस्टमर को खुद से चल के नहीं आ रहे, उसको अट्रैक्ट करना पड़ रहा है बार बार। तो क्या करना पड़ता है, बार बार डिस्काउंट देना पड़ रहा है। एक बार ठीक है यार, बार बार अगर आप दे रहे हो, मतलब समझ में आ रहा है कि फिलहाल का जो फेस चल रहा है इन कंपनीज के लिए टफ चल रहा है। मैं बात ये भी रिपीट कर रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि भाई कंपनियां खत्म हो गई करके, बट यस, बिजनेस में ये टफ फेजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। और अगर आप बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हो गए तो ये वाला पॉइंट मैंने एक बार कवर भी किया था, किससे रिलेटेड पता है, कैसे, एक रियल इस्टेट कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। तो एक रियल इस्टेट कंपनी का शेयर भी मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐसे ही ऐड किया था, ठीक है, नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, ठीक है, वरना बाद में इशू हो जाते हैं। सो तभी आप लोगों को बोला था कि ये कंपनी में क्यों ऐड कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो में, बिकॉज उस वक्त फेस्टिवल सीजन चल रहा था एंड रियल इस्टेट वाली वो कंपनी लिटरली, मतलब आप कह सकते हो दोस्तों, कस्टमर को बोल रही थी, मतलब ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल रही थी, बट उनका एटीट्यूड ऐसा था कि भाई घर लेना है तो लो वरना आगे बढ़ो। मतलब मैसिव डिमांड था, मैसिव डिमांड, मतलब मान के चलो उनके पास 100 फ्लैट्स थे, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, तो भाई खरीदने वाले 150 से ज़्यादा थे। आप समझ रहे हो, तो ऐसे कंपनी भाई आपको डिस्काउंट क्यों देगी? आप समझ रहे हो, 100 फ्लैट है, 150 डिमांड, देखिए सप्लाई से ज़्यादा हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, डिमांड देखने को, तो भाई प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो शेयर हम लोगों को आने वाले समय में नेक्स्ट इसमें कमाल का परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिला था। तो ये बिजनेस लेवल की समझ आप में होनी चाहिए। हमेशा मैं आपको सिखाता हूँ भाई, जो इंसान बिजनेस को देखकर शेयर बाजार में बना रहा भाई, वो लिटरली कह रहा हूँ मजे करेगा शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म में। और यही चीज़ें तभी भी मैंने आप लोगों को रिपीट करके बताई थी कि देखो टाटा मोटर की बात करें, कंपनी कोई बुरी नहीं है भाई, ठीक है, ये प्लस माइनस होते रहते हैं, बट एंटायर ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा जो रियल एस्टेट का एग्जांपल दिया था उसका उल्टा चल रहा है। वो तो उल्टा बोल रहे कि सर आओ आओ एंट्री कर लो, हमारे दुकान में आओ भाई, ले लो गाड़ियाँ ले लो करके, ठीक है। क्यों? क्योंकि माल बिक नहीं रहा है करके। सो समझ रहे हैं, तो ये इंडिकेशन देता है कि सेल्स गिरने वाली है, प्रॉफिट गिरने वाला है, अर्निंग्स गिरने वाला है, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीरो होने वाला है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, जिसने नोट किया होगा अच्छी बात है, भविष्य में भी आपको ये बिजनेस लेवल की चीज़ें ज़रूर हेल्प करेंगी, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टाटा पावर से रिलेटेड, टाटा मोटर से रिलेटेड बात हो गई कंप्लीट। आ जाते पावर के ऊपर, 2 इंपॉर्टेंट अपडेट से। पहला अपडेट की बात करें, ठीक है, पहला तो एक फॉर्मेलिटी कर लेते भाई, हाँ कल है कंपनी के नंबर, आप सभी लोगों को पता ही है, Q2 के अर्निंग्स हम लोग को देखने को आप मिल जाएंगे। देन अगर हम लोग बात करें और 2 इंपॉर्टेंट अपडेट से कि टाटा पावर आर्म बोले तो सब्सिडरी, ठीक है, नाम क्या रहता है भाई इसका, टाटा पावर रिन्यूएबल। सो इन्होंने क्या किया, इंडसइंड बैंक के साथ हाथ मिला लिया है, किस चीज़ के चलते,
ऑब्वियसली बधाई देने के चलते नहीं भाई, बिजनेस के चलते हाथ मिलाया उन्होंने। टू ऑफर सोलर फाइनेंसिंग फॉर MSEs, मतलब छोटे बिजनेसेस को, स्मॉल एंटरप्राइज को सोलर प्रोजेक्ट में फाइनेंस की ज़रूरत अगर होगी, टाटा पावर के पास अगर ये जाएंगे कि सोलर से रिलेटेड काम मिले, तो वो बोलेंगे सर आपको फाइनेंस की जरूरत है ना, इंडसइंड बैंक फाइनेंस दे देगा। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। आपने देखा होगा ना, कितनी बार आप मॉल में भी जाते हो, गाड़ी लेने के लिए भी जाते हो, रहते हैं कि नहीं फाइनेंस वाले आजू बाजू में खड़े, तो ये क्या होता है, ये टाई अप होता है उनके साथ। तो दोनों कंपनी को इसमें अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है। सेकंड न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो टाटा पावर ने फाइनली दोस्तों यहाँ पे 40% स्टेक यहाँ पे एक्वायर कर ही लिया, जो हाइड्रो पावर से रिलेटेड चीज़ थी। 850 नहीं, 825 करोड़ में, 830 करोड़ में। ठीक है, इसके पहले 6 अगस्त को ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कि ये एक्विजिशन से रिलेटेड प्रपोजल मतलब यहाँ पे अप्रूव यहाँ पे करके रखा हुआ था। तो फाइनली हम कह सकते हैं वो 40% स्टेक एक्विजिशन का काम यहाँ पे हो चुका है करके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। बाकी बात करें टाटा पावर, तो आप देख सकते हो 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। बाकी तो चीज़ें हम लोगों ने बहुत बार कवर की है। सो ठीक है दोस्तों, टाटा मोटर एंड टाटा पावर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपके सामने रख दी, अलॉन्ग विद द जो लर्निंग लेसन भी था जो मैंने आपको नोट करने के लिए बोला है। ठीक है, ये बिजनेस लेवल की चीज़ें होती है, वो भी आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी। तो आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।